अस्सलाम वालेकुम। दिस इज एल एस डिज़ाइन एनिमेशन। मैं हूं लारिब और आज है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास जिसमें हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और वेक्टर और रास्टर में फ़र्क देखेंगे और हम लोग देखेंगे इसमें मज़ीद काफ़ी चीज़ें। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जी। तो इसमें हम लोग के पास सबसे पहले हमारे पास आती है कि विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन। विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइन क्या होती है? विजुअल आइडेंटिटी हमारे पास कुछ ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह की हमारे पास स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, हमारे सामने आ रही है कि कोई भी जैसे बुक डिज़ाइन हुई हुई है या कोई मॉकअप पे, जैसे हमारे पास बॉक्स है, कॉफ़ी मॉकअप है। इसके अलावा कोई हमारे पास जो है ये अपना पोर्टफोलियो सॉरी एक लेटर हेड बना हुआ है और विजिटिंग कार्ड रखा हुआ है। एक लेटर हेड पे यहाँ पे हमारे पास ये पूरी प्रोडक्ट डिज़ाइन हुई हुई है। नीचे की टाइप पे यहाँ पे बॉक्स है, पेन है, इसी तरह एनवलप है, टैबलेट है। इस तरह की हमारे पास मतलब कोई भी बेसिकली ऐसे कर लें कि आप किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना, मतलब यानी कि आप कोई भी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं या कोई भी एक बात डिज़ाइन करते हैं, कोई भी ईटीसी किसी भी कंपनी की आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी लोगो और उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उसको प्रेजेंट करना विजुअल आइडेंटिटी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहलाता है। ठीक है। और अच्छा, सबसे पहले हम लोग देखा जाए तो व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो वैसे तो बेसिकली बेसिक टाइप जो होती हैं वो टू टाइप्स होती हैं ग्राफिक्स की। तो टू टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स। वेक्टर और रास्टर क्या होती है? वेक्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होती हैं जिस पे हम लोग लाइन पे काम करें। लाइन से मुराद कि आप कोई भी चीज़ क्रिएट करें। मिसाल के तौर पे आप कोई भी एक पिक्चर लें और उसको जैसे अगर हम लोग जूम करके देखें तो एक चीज़ जूम करते जाएं और एक वो पिक्सलेट ना हो, तो वो हमारे पास आती है वेक्टर ग्राफिक्स। और एक हमारी कोई भी हम लोग जैसे हमारी खुद की तस्वीर वगैरह होती हैं या अगर हम गूगल पे जाके कोई भी किसी भी एनिमल्स वगैरह की या किसी भी प्रोडक्ट की हम लोग कोई तस्वीर उठाते हैं और हम उसको जूम करते हैं, तो एक वक्त पे आके वो पिक्सलेट होती है, वो पिक्सल पड़ जाते हैं उसके, तो वो पिक्सलेट जो होती है वो हो जाती है रास्टर ग्राफिक्स। वो इमेज होती है, इमेज पे काम करना रास्टर ग्राफिक्स कहलाता है। और एक आप खुद किसी चीज़ पे क्रिएटिव करें, कोई चीज़ बनाए, वो वेक्टर ग्राफिक्स कहलाती है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आती है सेकंड, उस पर आती है हमारे पास मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसकी एग्जांपल्स होती हैं कुछ पोस्ट कार्ड्स, फ्लैट्स, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। पोस्ट कार्ड, बैनर, ब्रोशर, वेचर रैप, मेन्यू, सोशल मीडिया, बैड्स, बैनर। अब यहाँ पे आप लोग इस तरह के देख रहे हैं कि एक पोस्टर बना हुआ है, इसी तरह मेन्यू कार्ड्स वगैरह बना हुआ है, सही है, जिसमें खाने की वगैरह की तस्वीरें हैं। यहाँ पे इस तरह नीचे आप देखेंगे कि एक वैन है और उसकी जो है ना प्रोडक्ट, उसकी मार्केटिंग हुई हुई है। जैसे हम लोग बाहर पे देखते हैं, पहले एक टाइम था कि बिल बोर्ड्स वगैरह पे मार्केटिंग होती थी, अभी वो ख़त्म हो गया। तो गाड़ियों के ऊपर मार्केटिंग होती है, दूसरी जगहों पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, इस तरह प्रोडक्ट मार्केटिंग होती है। इसी तरह पोस्टर लगे होते हैं वॉल के ऊपर। इसी तरह स्टैंडीज़ वगैरह लगी होती हैं, आपने देखा है किसी भी आप कहीं जाते हैं शोरूम पे या किसी भी कोचिंग सेंटर में एटीसी, तो वहाँ पे पोस्टर्स लगे होते हैं, पैनाफ्लेक्स लगे होते हैं, स्टैंडीज़ लगी होती हैं। तो इसी तरह ये आपने बना हुआ है। तो ये हमारे पास हो गई सेकेंड। थर्ड पे हमारे पास है यूज़र इंटरफेस एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग। इसकी एग्जांपल होती है वेब पेजेस, थीम डिज़ाइन, गेम इंटरफेस, ऐप डिज़ाइंस वगैरह। तो आप ये लोग देख रहे हैं जिस तरह स्क्रीन पे मेरी कि आप देख रहे हैं ऐप बना हुआ है, मोबाइल ऐप की प्रोडक्ट डिज़ाइन हुई हुई है, दूसरी तरफ भी है। इसी तरह वेब के पेजेस वगैरह हैं, मोबाइल पे कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन हुई हुई है, वेब किस तरह बनती है और उसको मोबाइल पे खुलेगी तो किस तरह प्रेजेंट होगी। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं थर्ड पार्ट में। अच्छा, फोर्थ में हमारी आती है पब्लिकेशन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में क्या आती है हमारे पास? बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, सही है। इसी तरह कोई भी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, फ्लैट्स, इस तरह की चीज़ें हमारे पास फोर्थ में आ जाती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे मेरे देखना, टॉप पे हमारे पास मैगजीन है, सेकंड पे हमारे पास बुक है, थर्ड पे हमारे पास एक अगेन एक मैगजीन है। इस तरह यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पे बुक वगैरह रखी है। पाँच पे आती है हमारे पास पैकेजिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग। पैकेजिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है कि कोई भी आपकी जिस तरह आपके पास कोई भी अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे हमारे घर वगैरह में या कहीं भी हम लोग कहीं जाते हैं या कहीं मार्केट में, तो हम लोग जैसे कोई परफ्यूम खरीदते हैं, तो परफ्यूम की हमारे पास एक बॉटल होती है, उसका एक डब्बा होता है, उसके ऊपर जिसके ऊपर डब्बे पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, नीचे क्यूआर कोड, बार कोड, उसके प्राइस वगैरह, इसके अलावा उसके यूजेस वगैरह, इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे होते हैं। वो सारी एक प्रोडक्ट होती है, इस पर डिज़ाइन हुआ होता है। तो उससे पहले एक प्रोडक्ट वो डब्बे पे छपने से पहले, मार्केट में आने से पहले हम लोग कंप्यूटर पे डिज़ाइन होती है, पहले वो चीज़ डिज़ाइन होती है, फाइनल होती है, फिर प्रिंट होता है, डब्बा बनता है। जिस तरह आपके सामने देखें, एक फर्स्ट पे एक बोतल बनी हुई है, एक फेशियल वॉश की लोशन की बोतल है जिस पे एक प्रोडक्ट बनी हुई है।
इसी तरह सेकंड पे भी इसी तरह की एक बार बार की इस तरह की एक शॉप, इसकी बोतल बनी हुई है, उसका स्टिकर है, उसकी एक डब्बी रखी है। थर्ड पे भी जो एक बोतल है, इसी तरह एक प्रेजेंट हुआ है। इसी तरह फोर्थ पे आप नीचे देखेंगे तो एक स्टिकर्स बने हुए छोटे छोटे स्टिकर्स, जैसे आपने देखे होंगे कोई मोबाइल के ऊपर स्टिकर बन के लगे होते हैं या कहीं भी प्रोडक्ट के ऊपर स्टिकर छोटे छोटे चिपकते हैं, वो हैं। इसी तरह फिफ्थ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट की एक बॉक्स डिज़ाइन हुआ है पूरा। इसी तरह यहाँ पे एक देखें आप कोल्ड ड्रिंक, जिस तरह मैंने बोतल की बात करी, ये चैम्पियन की बोतल है और इसके ऊपर इसकी प्रोडक्ट बनी हुई है और बोतल रखी हुई है और उसका जो ये पूरा मॉकअप डिज़ाइन हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह ऊपर भी यहाँ पे आप देखेंगे स्टिकर्स बने हुए हैं छोटे से, इसी तरह चॉकलेट के। तो ये पैकेजिंग हमारे पास ग्राफिक डिजाइन, इसमें हम लोग कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, पैकेज उसका पूरा बनाते हैं। 6 पे हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग। इन्वायरमेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, इसकी एग्जांपल है सिग्नेच हो गया, वॉल मैचर हो गए, म्यूजियम एग्जीबिशंस हो गए, ऑफिस ब्रांडिंग हो गई, पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशंस हो गई, इसके अलावा रिटेल स्टोर इंटीरियर्स हो गए, स्टेडियम ब्रांडिंग हो गई, इवेंट एंड कॉन्फ्रेंस स्पेसिस हो गए। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। ये देखें, जैसे हमारे पास ये एक शॉप है जिसके अंदर जो है मेन्यू, कोई फूड्स का मेन्यू है जिसके ऊपर पेटीज वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह रखी हुई है, बेकरी टाइप है। इसी तरह नीचे एक ऑफिस एनवायरनमेंट है, सेकंड एक तरफ एक ऑफिस इस तरह बना हुआ है जिसपे सोफे वगैरह रखे हैं और वॉल के ऊपर एक लोगो लगा हुआ है और उनका नाम लिखा हुआ है रिप और उनकी ब्रांडिंग हुई हुई है। इसी तरह यहाँ पे भी दूसरी तरफ पे भी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे भी ये होती है हमारे पास प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, अपना सॉरी ऑफिस वगैरह की ब्रांडिंग वगैरह जो होती है। 7 पे हमारी आती है मोशन ग्राफिक्स। तो मोशन ग्राफिक्स कुछ हमारे पास इस तरह की होती हैं जैसे आपके पास स्क्रीन पे आ रही है। इसके बाद हमारे पास ये होती हैं कुछ मोशन ग्राफिक्स, मतलब ये तो बेसिक है। इसी तरह के हम लोग हाई क्लास पे भी मोशन ग्राफिक्स हमारे पास आती हैं। जब हम एडवांस पे आते हैं, VFX वगैरह काफ़ी आगे लगते हैं, ग्रीन स्क्रीन पे वर्किंग होती है, काफ़ी सारी होती है, आगे चल के हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह इसमें आता है 8 पे आता है आर्ट एंड इलस्ट्रेशन ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन क्या होती है, इसकी एग्जांपल जैसे टी शर्ट डिज़ाइनिंग हो गई, ग्राफिक पैटर्न एंड टेक्सटाइल्स वगैरह पे काम होता है, कॉमिक बुक्स वगैरह हो गई, एल्बम आर्ट हो गई, बुक कवर, पिक्चर बुक्स, इन्फोग्राफी, टेक्निकल इलस्ट्रेशंस, ये सारी हमारे पास आती हैं आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस पे। इसकी एग्जांपल हम लोग ऐसे देखेंगे कि आप देखें ये इमेज है जिसके ऊपर जो एक लड़की कंप्यूटर पे वर्किंग कर रही है, उसकी वॉल पे लाइट्स लगी हुई हैं और विंडो की साइड पे आप देखेंगे तो एक चुड़िया जा रही है, साइकिल खड़ी है, नीचे शूज़ पड़े हैं व्हील्स वाले। ये पूरी आर्ट इलस्ट्रेशन है। बराबर में आप देखेंगे टी शर्ट्स वगैरह, उसके ऊपर एक आर्ट डिज़ाइन हुआ है। इसी तरह नीचे आप आएंगे तो नीचे एक इमेज है एक लड़की की जिसके ऊपर जो पूरी की पूरी स्केच डिज़ाइन हुई हुई है। इसी तरह एक बराबर में एक फेस है लड़की का जिसके अंदर टाइम भी आ रहा है, एक तितली का पर भी बने हुए हैं और पेड़ भी बना हुआ है। अगर आप इसमें देखें कि एक पूरी एक उसने एक लड़की के अंदर उसकी दुनियावी ज़िंदगी और उसकी आखिरत की ज़िंदगी दोनों चीज़ें उसने प्रेजेंट करी है, ऐसे कह लें फॉर एग्जांपल कि उसमें उसका ढांचा, इसका स्केल्स एक साइड पे आ रहा है, एक साइड पे उसकी नॉर्मल ज़िंदगी आ रही है। और इसी तरह यहाँ पे आप आखिरी इमेज पे देखेंगे तो एक बच्चा है जो पियानो के ऊपर बैठा हुआ है और पियानो नीचे से होती हुई ऊपर जा रही है और ये एक स्टार्स एक मार्स के ऊपर दिखाया है कि मतलब यानी कि एक ऊपर आसमानी दुनिया पे एक वो बना हुआ है पियानो और उसमें बच्चा बैठा हुआ है, ये प्रेजेंट हुआ हुआ है। आखिरी इस पे हमारा आती है लाइन आर्ट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग। लाइन आर्ट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है कि देखें लाइन पे काम होना, कोई भी बिल्कुल लाइन पे चीज़ बनी हुई है, जैसे ये लड़की का फेस बना हुआ है पूरा लाइन पे डिज़ाइन हुआ हुआ है, बराबर में एक आदमी की एक शक्ल है कि कार्टून टाइप की, उसने जो है वो भी पूरा लाइन आर्ट है। इसके बराबर में अगर आप लास्ट इमेज देखेंगे तो एक लाइन पे पूरा एक प्रेजेंट हुआ है कि एक औरत की शक्ल है, उसकी प्रेजेंट होती हुई जो एक वॉकर में जा रही है, वहाँ से जो है ना चलती हुई एक लिक्विड फॉर्म में पूरा एक जो है सर्किल जो है ना इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है एक लेडी के ऊपर और एक डॉक्टर के ऊपर मिला के जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसकी पूरी की पूरी एक जो है थ्योरी इस तरह इस टाइप के उन्होंने जो है प्रेजेंट करके इन्होंने बनाई हुई वीडियो। तो ये थी 9 टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें हम लोगों ने देखा व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेक्टर रास्टर क्या है और इसमें 9 टाइप्स में क्या क्या है, वेक्टर रास्टर में फ़र्क क्या है। तो ये और अब इंशाल्लाह आने वाली क्लासों में नेक्स्ट क्लास से अब हमारी बहुत जल्द आने वाली क्लास जो होगी वो इलस्ट्रेटर की पहली क्लास होगी और उसमें मैं हम लोग आपको आहिस्ता आहिस्ता टूल बाय टूल सिखाते जाऊँगा और इंशाल्लाह मेरा कोशिश रहेगी मेरी कि मैं वीक में 2 से 3 क्लास आपको प्रोवाइड करूँ। एटलीस्ट मेरी कोशिश ये रहेगी कि 2 क्लास तो मैं आपको वीक में प्रोवाइड कर दूँ और इंशाल्लाह अब आप जल्द से जल्द सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।